हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड मिनी ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह के नाश्ते से। मैंने बना दिया था सुबह सुबह हस्बैंड जी की नाश्ता, और मेरा बेटा यहाँ पे सो रखा है आराम से, और लोगों के बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और सुबह सुबह का मौसम देखो कितना ठंडा ठंडा सुहाना सा है, इतना प्यारा है। और ये महाराज जी सो रखे हैं। और उसके बाद हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे नाश्ता वास्ता करके, और मेरी थी घर की ड्यूटी, घर को देखना, खाना खिलाना बच्चे को, कपड़े धोना। मतलब सोच सोच के कभी पागल हो जाती हूँ कि इतना काम रहता है मेरा। और उसके बाद मैं चली गई थी फिर मटकते मटकते अपना कबाड़ फेंकने, जो कब से मेरे पास था। मैंने कहा आज तो मैं इसको दान दे ही देती हूँ कचरे वाले को। उसके बाद आने के बाद मैंने करा अपना झाड़ू पोछा, क्योंकि झाड़ू पोछा भी करना ज़रूरी है। और मैं रोज़ रोज़ झाड़ू मारती हूँ, तब भी मेरा इतना झाड़ू निकलता है जैसे कि मानो मैंने 10 दिन से मैंने झाड़ू नहीं मार रखा है। कोई ऐसे ही सोचेगा कि मैंने 10-15 दिन से झाड़ू नहीं मार रखा है। और रूम की हालत देख सकते हो कि है एक बच्चा, और इसने ऐसा आतंक फैला रखा है कि जैसे कि मानो 2-3 बच्चे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं शीशे में अपना थोपड़ा दिखा रही थी। और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद बेटे को खिलाया नाश्ता, खुद ने भी किया। उसके बाद बेटे को नाश्ता खिलाने के बाद उसको दे दिया था उसका दूध। और दूध को देख के ये इतना खुश होता है कि मानो इसको जैसे खजाना मिल गया है। देखो ये कितना खुश हो रहा है। और दूध देने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के बाद दिया था फ्रूट। और फ्रूट में दिया था मैंने इसको अनार, सेब और पपीता। और ये चीज़ें ये खाएगा कम, फेंकेगा ज़्यादा। और यहाँ पे थोड़ी सी इमोजी लगा के इसको मैं थोड़ा खुश कर रही थी। और उसके बाद साथ साथ मैं बनाने लगी थी दिन का लंच में मेरा बन रहा था भात और भटकी चटकाने। और साथ साथ मेरा काम हो रहा था जो मेरे किचन के सेल्फ थे उन पे पेपर बिछाने का, क्योंकि साथ साथ करना पड़ता है। क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे, बोलेंगे तूने अभी दिन भर क्या किया जो कि तूने टाइम पर खाना। उनको क्या पता उनका बेटा घर पे कितना आतंक करता है। कभी एक दिन रहे साथ में तब पता चले। और यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड जी, और उसके बाद लेके आ गए थे ना मतलब राशन, जो महीने भर का हमने लिया नहीं था, आधे महीने में अभी ले रहे, तो आज लेके आ गए थे। उसके बाद मैंने इनको खाना परोस दिया था। खाना परोसने के बाद फिर मैंने बेटे को भी खाना खिलाया, क्योंकि खाना खिलाने के बाद उसको खिलाना रहता है दवाई। और दवाई खिलाने के बाद वो जैसे खाना खाता है उसके बाद तुरंत सो जाता है, इसलिए जल्दी से उसको खाना खिला के उसको खिलाती हूँ मैं दवाई। और दवाई खाने में तो ये 1 मिनट भी नहीं लगाता है। खाना खाने में ये 2-3 घंटे लगा देते हैं, लेकिन दवाई खाने में 1-2 मिनट भी नहीं लगाता है। सट से सारी दवाई निपटा देता है। उसके बाद हम दोनों करने लगे थे माँ बेटे आराम। तो सब जब शाम को हमारी नींद खुली तो पूरा बाहर अंधेरा हो चुका था, सबके घरों में लाइट जल चुकी थी, और हम माँ बेटे आराम से सो रखे थे। और फिर उसके बाद मेरा बेटा बोलने लगा कि मम्मा मुझे खाना है पॉपकॉर्न। और बेटा कहे तो माँ ना बनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बेटे का मन कर रहा है तो माँ का भी करेगा ही। बेटे से ज़्यादा चटोरी तो उसकी माँ है। तो मैंने कहा चल बेटा, तू तेरा खाने का मन है तो मेरा भी कर ही रहा है, बना ही लेती हूँ। तो दोनों माँ बेटे ने फिर खाया पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खाने के बाद फिर चले गए थे हम खेलने के लिए बाहर लेके। और उसने बाहर इतना खेला कि ये बीमार कोई नहीं कहेगा कि उसको कि ये बच्चा बीमार है। पार्क में बस इधर उधर बस राउंड लगाने में था। उसके बाद हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि मार्केट से मुझे लाना था बहुत ज़रूरी सामान। जो मुझे लाना था तवा मेरा, क्योंकि मेरा इतने दिन से ख़राब हो गया था तवा। उसमें ढंग से रोटी नहीं बन रही थी, कुछ भी बनाओ। तो मेरे हस्बैंड जी को मैंने बोल दिया अगर रोटी खानी है तो तवा लेके आओ, अगर नहीं खानी तो रहने दो, तवा भी मत लेके आओ। तो मेरे हस्बैंड जी ने कहा चल ठीक है, आज टाइम निकाल के जाएंगे मार्केट। तो फिर हमने तवा वाला जो सामान था घर का मेन वो लेके आए। और उसके बाद मैंने बनाई उनके लिए ताज़ी ताज़ी सी रोटी अच्छी सी। तो आज का मेरा मिनी व्लॉग यही है। कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय बाय।